वेलकम बैक फ्रेंड। स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। और पिछले ट्यूटोरियल वीडियो में हमने देखा था कि हमने एक मार्कर क्रिएट किया था जिसमें हम क्लिक करने पर एक इन्फो विंडो खोल सकते थे पिछले कोड्स के हिसाब से। और अब मैं यहाँ से बिना समय गवाए ही आगे बढ़ता हूँ। और दोस्तों, इस जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हम एक ऐसा कोड बनाएंगे जिससे हम अपने मैप में कहीं पर भी अगर क्लिक करें तो वहाँ पर एक मार्कर फिक्स हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा, और फिर पेज को रिफ़्रेश करने पर वो डिसअपीयर हो जाएगा। बट दोस्तों, इससे पहले मैं उस वीडियो के पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट कोड्स के बारे में बताना चाहता हूँ। और वो कोड्स हैं पॉलीलाइन, पॉलीगॉन और सर्कल। अपने मार्कर ओवरले पर हम किसी भी तरह के प्रेजेंटेशंस, मैप पर प्रेजेंटेशंस देने के लिए पॉलीलाइन, पॉलीगॉन और सर्कल का यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम किस तरह से पॉलीगॉन, पॉलीलाइन और सर्कल को बना सकते हैं। सबसे पहले हम पिछले वीडियो के जो कोड्स हैं, जहाँ पर हमने कोड्स को स्टॉप किया था, वहाँ चलते हैं। और ये है हमारे कोड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बनाएंगे पॉलीलाइन, मार्कर्स के पॉलीलाइन को। तो दोस्तों, पॉलीलाइन के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे मैप ऑप्शंस में मैंने यहाँ डिफ़ाइन कर रहा था, कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह डिफ़ाइन कर रहे थे, हमने किया था। और उसी तरह पॉलीलाइन में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो डिफ़ाइन करने होते हैं। फर्स्ट है आपका पाथ, सेकंड स्ट्रोक, कलर, आफ्टर दैट स्ट्रोक, opacity, stroke, weight, और editable, जिसकी वैल्यू ट्रू और फॉल्स पे रहेगी। स्ट्रोक वेट, इससे हमारी स्ट्रोक की जो थिकनेस है वो पता चलता है। और ये स्ट्रोक वेट स्पेसिफाई करता है एक लाइन स्ट्रोक को, और वो पिक्सल्स में होता है। जैसे आप 2 पिक्सल्स या 3 पिक्सल्स डिफाइन कर सकते हो। स्ट्रोक ओपेसिटी एक वैल्यू है बिटवीन 0.0 टू 1.0। इस बीच में कोई भी वैल्यू हम डिफाइन कर सकते हैं जो कि हमारे स्ट्रोक के ओपेसिटी, जो ट्रांसपेरेंसी है, उसे मेंटेन करता है। और स्ट्रोक कलर, जिसे हम हेक्साडेसिमल कलर कोड्स में डिफाइन कर सकते हैं बिटवीन डबल कोट्स के। एंड पाथ जो होंगे उसे हम न्यू गूगल डॉट मैप्स डॉट लेटलिंग, और यहाँ पर मैं अभी फ़िलहाल एक टेम्प्ररी 86.43 इस तरीके से हम ये डिफ़ाइन कर सकते हैं पॉलीलाइंस को। तो चलते हैं मैप पर। सबसे पहले हम एक वेरिएबल, यहाँ पर इसके बाद एक वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं, वार फ्लाइट पाथ दैट इज टू से कि आपने देखा होगा कई बार कि हम प्रेजेंटेशंस में फ्लाइट के पाथ को डिफ़ाइन कर, जब हमें किसी प्रोजेक्ट वगैरह को समझाना होता है तो हम उसमें फ़्लाइट पाथ डिफ़ाइन करते हैं। तो उसी तरह हमने एक वेरिएबल फ़्लाइट पाथ मान लिया है जिसे हमें याद रखने में आसानी हो सकती है। फ़्लाइट पाथ जो है डिफ़ाइन करेगा गूगल मैप्स। ये एक वेरिएबल है जो होल्ड करेगा गूगल मैप्स लेटलैंग पॉलीलाइन। और इसके बीच में इस पॉलीलाइन के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होंगे जो फिल हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किया था। तो फर्स्ट होगा पाथ, सेपरेटेड बाय सेमीकोलन्स एंड कॉमा। ओके, सो इस पाथ को हम
बाद में डिफाइन करेंगे। पहले हम बाकी प्रॉपर्टीज़ को ले लेते हैं। स्ट्रोक, स्ट्रोक कलर, इसे डबल कोट्स के बीच में रखते हैं और ये एक हेक्साडेसिमल वैल्यू है। फिर है स्ट्रोक, स्ट्रोक ओपेसिटी, ये एक 0.0 टू 1.0 के बीच की एक वैल्यू है, तो हम फिलहाल इसे मान लेते हैं 0.8। फिर आते हैं हम स्ट्रोक वेट, इसे 2 मान लेते हैं। और फिर है एडिटेबल, इसे हम फिलहाल फॉल्स लेकर चलते हैं। ओके, और इसके बाद कोई भी प्रॉपर्टीज़ नहीं है, तो हमें कॉमा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, हमने पाथ को बाद में डिफ़ाइन करने के लिए कहा था, तो पाथ हम डिफ़ाइन करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले मैं var THN, मैं धनबाद में हूँ, एक धनबाद की google डॉट मैप्स डॉट लेट lng, और यहाँ पर हमने 4 पैरामीटर्स ले लिया है। BSC बोकारो, स्टील सिटी, आसनसोल ASN और पुरुलिया PUR। हमने 4 सिटीज़ की जो है अलग अलग पैरामीटर्स ले लिए हैं और अलग अलग वेरिएबल्स ले लिए हैं, और उसमें हम लोग कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करेंगे। तो धनबाद की कोऑर्डिनेट्स है 23.7957 खामा 86.4304 एंड बोकारो स्टील सिटी की है 23.6690 खामा 86.1511 एंड आसनसोल की है 6739 खामा एंड 86.9524 एंड आप इसे चेंज करके खुद के प्री डिफाइंड लोकेशन में रख सकते हैं, और आप अगर वेरिएबल्स नहीं भी चेंज करेंगे तो भी ये वर्कआउट करेगा। बट वेरिएबल्स चेंज कर लेना जो है, अगर आप मान लेते हैं कि न्यूयॉर्क में रहते हैं तो आप NY सेलेक्ट कर सकते हैं, न्यूयॉर्क, और यहाँ न्यूयॉर्क के जो है कोऑर्डिनेट्स डाल सकते हैं। आप अगर मैनहट्टन में है तो MHN सेलेक्ट कर, सपोज दैट मैनहट्टन में है तो MHN सपोज कर लिया, और यहाँ पर मैनहट्टन का हमने डाला। आप पेंसिल्वेनिया में है तो पेंसिल्वेनिया के लिए वेरिएबल, एक शॉर्ट वेरिएबल ट्राई कर लीजिए और पेंसिल्वेनिया के लिए डालिए। और अगर आप लास्टली कैलिफोर्निया में है तो CLF एक ट्राई कर लिया और वहाँ पर कैलिफोर्निया का ये डाल दिया। अब हम इस पाथ में इस वेरिएबल को डालें, वो भी कॉमा में, BSC ASN PUR। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने वेरिएबल्स डाले हुए हैं। ASN यहाँ गलत हो गया, और PUR। अब से सेव करता हूँ और अपने वेब पेज को रिफ्रेश करता हूँ। सॉरी, इसमें मैंने एक चीज़ मिस्टेक कर दी है। मुझे फ्लाइट पाथ को डिफाइन करना होगा। फ्लाइट पाथ dot set map, बिटवीन द मैप्स। जो फ्लाइट पाथ हमारा जो वेरिएबल है वो सेट होगा मैप के ऊपर। तो हमने ये
और हम यहाँ पर अब अपने वेब पेज को रिफ्रेश कराते हैं तो एक फ्लाइट पाथ हमारा ये डिफाइन हो गया है। ओके, अब हम चलते हैं अपने कोड्स में और जैसा कि आप देख सकते हैं ये अब एक फ्लाइट पाथ दिखाई दे रहा है। अब हम इसे एक दूसरे तरीके से देखते हैं। हमने यहाँ पर एडिटेबल को फॉल्स रखा था। देखते हैं कि क्या होता है जब हम इसे ट्रू करते हैं और इसकी मोटाई थोड़ी सी बढ़ा देते हैं एंड रेस्ट थिंग्स आर गुड। तो रिफ्रेश करते हैं और इसे थोड़ा सा ऊपर करके देखते हैं। अब आप देख रहे हैं जब हमने इसे एडिटेबल को जब ट्रू किया तो यहाँ पर स्पॉट्स आ रहे हैं। तो जब हम स्पॉट्स पर क्लिक करते हैं तो ये ड्रैग क्लिक होल्ड करके इसे ड्रैग भी कर सकते हैं और मन चाहे जगह पर इसे ड्रैग करके इसे मनचाहा शेप भी दे सकते हैं। ओके, तो दोस्तों ये है हमारा फ्लाइट पाथ। उसके बाद हम आते हैं पॉलीगॉन में और पॉलीगॉन के लिए हमारे पास हम पॉलीगॉन में देखेंगे कि क्या कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ आएंगे। तो पॉलीगॉन में प्रॉपर्टीज़ आएंगे पाथ जो हमारा सेम रहेगा और यही गूगल स्ट्रोक कलर ये भी हमारा सेम रहेगा। स्ट्रोक ओपेसिटी ये भी हमारा सेम रहेगा। स्ट्रोक वेट ये भी हमारा सेम रहेगा। और इसके बाद जुड़ेंगे हमारे एक्स्ट्रा जो जुड़ेंगे वो है फील कलर और फील ओपेसिटी और एडिटेबल जो हमारा सेम टू सेम रहेगा। दोस्तों जैसा कि आप ने पिछले पॉलीलाइंस में देखा कि पाथ को हम लोग न्यू गूगल मैप लेटलिंग और कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन करके इसके प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा जो कलर जो कि हेक्साडेसिमल कोड्स में होगा। तीसरा स्ट्रोक ओपेसिटी जो कि 1.1 और 0.1 के बीच में 0.0 और 1.0 के बीच में एक वैल्यू होगा। स्ट्रोक वेट जो 2 या 3 या 4 के वेट में होगा, जिससे आप ये मैं बता दूं इस जो लाइन है उस लाइन की जो थिकनेस है उसको घटा बढ़ा सकते हैं। लेट मी शो यू। आप देख सकते हैं मैंने स्ट्रोक वेट को 5 कर दिया है तो आप देख सकते हैं कि ये लाइन कितना थिक हो गया, मोटा हो गया है। अगर हम इसे 2 कर देते हैं तो यही पतला हो जाएगा, ये लाइन बहुत ही थिन हो जाएगा जैसा कि देख रहे हैं आप। और चलते हैं पॉलीगॉन में। फील कलर भी स्ट्रोक कलर की ही तरह हेक्साडेसिमल कलर्स में डिफाइन किए जा सकते हैं। और ओपेसिटी फील ओपेसिटी भी 0.0 टू 1.0 के वैल्यू में डिफाइन किए जा सकते हैं। और ट्रू और फॉल्स में रहेगा हमारा एडिटेबल। तो चलते हैं इसके लिए हमें कुछ खास नहीं करना है। इस वेरिएबल को हम इसी तरह रखेंगे और इस पूरे कोड को हम फिर से डिफाइन करेंगे। तो लिखते हैं फ्लाइट एरिया इक्वल टू न्यू गूगल डॉट मैप्स डॉट पॉलीगॉन और इसके अंदर हम प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं। प्रॉपर्टीज है पाथ और जो कि पाथ में
पहले से हम DHN, BSc, ASN और PUR जो कि प्रीडिफाइंड वेरिएबल्स हैं उसे हमने ले लिया। फिर है स्ट्रोक, कलर, उसे हमने ले लिया है #00111। स्ट्रोक, ओपेसिटी जो 0.0 और 1.0 के बीच की एक वैल्यू है तो हम 0.8 ले लेते हैं। और स्ट्रोक वाइट हमने मान लिया है 2। लेट्स सी 3। फिल कलर जो कि नया वेरिएबल है, नया प्रॉपर्टी है। फिल कलर को भी हम 0 हेक्साडेसिमल के वैल्यूज़ में रख लेते हैं। फिल ओपेसिटी को 0.0 से 1.0 के वैल्यू के बीच में रखना है, तो हम फ़िलहाल इसे 0.3 डिफाइन करते हैं। और एडिटेबल इसे अभी फॉल्स रखते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स होगा, तो उसके बारे में हमें ज़्यादा अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब हम इसे ट्रू करना चाहेंगे तब हम इसे ट्रू कर सकते हैं। अगर इसे नहीं डिफाइन करेंगे तो भी हमारा ये फॉल्स रहेगा। अब इसे हम रिफ्रेश करते हैं तो देखते हैं यहाँ कुछ नहीं हुआ। तो पिछली बार की तरह हम इसे भी इन्वोक करेंगे। एक लाइन ऐड करना होगा हमें। ये वेरिएबल है हमारा फ्लाइट एरिया डॉट सेट मैप इनटू मैप। और अब इसे रिफ्रेश करेंगे तो हमारा एक फ्लाइट पाथ यहाँ बन जाएगा। ओके, देखने में बहुत ही खूबसूरत है। और अब हम यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करने से कुछ नहीं हो रहा है, या ड्रैग करने से कोई असर नहीं पड़ रहा है। पूरा का पूरा मैप जो है हमारे वो ड्रैग हो जा रहा है। तो इससे हम देखते हैं इसे ट्रू करने से क्या होता है। जब हम इसे ट्रू करेंगे तो पाएंगे कि ये हमारे पास सेलेक्टेबल डॉट्स आ गए हैं हमारे मैप पर, और जहाँ जहाँ डॉट है वहाँ से हमारा एरिया वो कस्टमाइज़ हो सकता है। तो हम जैसे देखते हैं, जैसे ही हम कर्सर को ले जा रहे हैं, होवर कर रहे हैं इस डॉट पर, तो इसका रंग जो है चेंज हो जा रहा है। तो इसे हम यहाँ ले आते हैं, इसे हम यहाँ ले आते हैं। दोस्तों ये जो है बहुत ही एडवांटेजफुल प्रेजेंटेशन है। और जब आप कोई मीटिंग में किसी जगह या किसी सिटी के प्रोडक्ट के कंजप्शन की सिटी के बारे में जब आप कोई प्रेजेंटेशन देते हैं तो ये बहुत ही काम आता है, और ये बहुत ही हेल्पफुल कोड है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम इसके जगह पर नेक्स्ट वीडियो में एक सर्कल डिज़ाइन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।